हेलो फ्रेंड, आपका अपना टीचर मैथ और A to Z में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए बेस्ट प्रेस्टिक सेट नंबर 2, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले इसका पहला प्रेस्टिक सेट करा दिया गया है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 10 सेमी भुजा वाले ठोस घन को 4 सेमी, 2 सेमी और 1 सेमी बीमा वाले घनाभों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार इससे बनाए जा सकने वाले घनाभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो घनाभों की संख्या ज्ञात करना है तो देखिए, जितना आयतन घन का होगा उतना ही आयतन घनाभ का होगा। तो घन के आयतन में घनाभ के आयतन से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे, तो इसका संख्या निकल जाएगा। तो देखिए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, और घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। काट दीजिए, 2 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे इसको 5 बार में ही जाएगा, 2 बार में ही, फिर 2 से काटिए 5 बार में, 5 पचे 25 पचे 125। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 125। देख सकते हैं ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है, गगनप्रीत ने अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। अपने स्कूल से कहाँ चला, उत्तर दिशा की ओर। 6 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया, 6 मीटर गया और बाएं मुड़ गया, और 8 मीटर आगे चलकर अपने घर पहुंच गया। फिर 8 मीटर आगे गया तो उसका घर मिल गया। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ है। तो देखिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, समूह ए में 20 सदस्य हैं, समूह बी में 32 सदस्य और समूह सी में 28 सदस्य। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए, यानी रेस्टोरेंट में गए। समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसत राशि क्रमशः 120, 125 और 100 है। प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कुल औसत राशि ज्ञात करेंगे तो पहले कुल इसका योग से, कुल जितना खर्च हुआ है तो उसका कुल योग से कुल सदस्य से भाग दे देंगे तो इसका टोटल खर्च निकल जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, समूह ए में 20 है और टोटल खर्च कितना, औसत खर्च है 120, तो इसका टोटल खर्च निकल गया। उसी प्रकार देखिए, समूह बी में 32 है, इसका टोटल खर्च है 125। उसी प्रकार समूह सी में कितना है, 28 है, इसका टोटल खर्च, औसत खर्च है 100 रुपया। बटा सभी सदस्यों को जोड़ दीजिए, 20 है, 32 है प्लस 28 है। तो इसको जब आप लोग गुणा कीजिएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 4000 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। बटा 8 2 10 के 0 हाथ में बचा 1, 2 2 4 और 3 7 1 और 8। जोड़ दीजिए, इसको सबको जोड़ेंगे तो आएगा 9200 बटा 80। अब काट दीजिए 0 से 0। अब 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, फिर 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, फिर 8 बचे 40, तो 115 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, 4 का राइट आंसर हो जाएगा दशहरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है। बताना इनमें से कौन सी घटना है जो इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है। तो देखिए, 5 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मार्च 2022 में आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपना नए SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। उपयुक्त SSLV का पूर्ण रूप क्या है। तो SSLV का पूर्ण रूप बताना है क्या है। तो देखिए, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है ये, यदि निम्न समीकरण में जोड़ और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, यानी जोड़ को माइनस मान लीजिए, माइनस को प्लस कर दीजिए, और साथ ही गुणा और भाग के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुणा को भाग कर देना, भाग को गुणा कर देना है, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा। तो चलिए हल करके देखते हैं। तो 10, यहाँ पे देखिए, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए आइए यहाँ पर हल करते हैं। देखिए, 10 भागा है तो भागा को क्या करना है, गुणा कर देना है, 5 प्लस है तो इसको माइनस कर देना है, और देखिए गुणा है तो इसको भागा कर देना है, 12। उसी प्रकार प्लस है तो माइनस 13,
अब माइनस है तो प्लस 45। अब देखिए गुणा है तो इसको भाग कर देना है, तो 9 प्लस है तो इसको माइनस कर देना है। चलिए अब आइए काटिए, 10 पचे 50 हो जाएगा ये। यहाँ पे काटिएगा तो ये 12 आ जाएगा, माइनस माइनस 13। अब देखिए 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 13। अब जोड़िए 50 और 5 कितना हो जाएगा 55। 12 के बारे जो भी बारते हैं 36 एक और 37 37 घटा दीजिए, 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 बचा 18। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कह रहा है, इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रतीक है, यहाँ कूट है। इसका कुछ शर्तें हैं, यहाँ पे पढ़िए पहले। 1 नंबर, यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक एक विषम संख्या है तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यदि दूसरा घटक एक सम संख्या है और पांचवा घटक एक प्रतीक है तो इन दोनों दूसरा और पांचवा घटक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। तीसरा शर्त देखिए क्या कह रहा है, यदि चौथा घटक एक सम संख्या है और छठा घटक एक प्रतीक है तो इन दोनों घटकों यानी चौथे और छठवें को जी के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तो देखिए पहला घटक देख सकते हैं, पहला घटक देखिए सम संख्या है और क्या कह रहे हैं, पहला घटक एक सम संख्या और छठा घटक एक प्रतीक है। 1 2 3 4 5 6 छठा घटक एक प्रतीक है तो इसे जी में बदल देना है। तो देखिए 4 का देखिए 4 का एस हो जाएगा और 5 का डी, डॉलर का टी हो जाएगा और 9 का जी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ध्वनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मोटी भित्तियाँ, कोई भी वाल्व नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा ध्वनियों के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फरवरी 2022 में विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करने के लिए आईआईटी हैदराबाद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित कौन सा जॉब पोर्टल शुरू किया था। ये किए थे ऑप्शन नंबर ए स्वराजबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यह प्रश्न नीचे दी गई पाँच 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देख सकते हैं यहाँ पर, बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 11 का आप लोग इसका सॉल्व कीजिएगा 11 को, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 12 नंबर, 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अपनी अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त की। बताना कौन सा राज्य है जो अधिकतम वर्षा प्राप्त की। तो 12 के देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है चित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि चित्र 2 में बर्तन में रखी गुथा हुआ मैदा फूलकर बढ़ क्यों गया। देख सकते हैं इसमें बराबर है, इसमें मैदा बढ़ गया है, क्यों बढ़ा है वही जवाब देना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन के दौरान उत्सर्जित CO2 के कारण आयतन में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 14 नंबर, कह रहा है प्रोपेन में स्वसंयोजन बंधों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये लगभग 10 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। देख सकते हैं यह कथन है, कुछ मैट अंजीर है, सभी अंजीर क्लिप है, कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है। देखिए ये निष्कर्ष है। पहला देखिए सभी मैट एक स्टैंड होने की संभावना है, कह रहा है कुछ क्लिप मैट है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी
अब उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। यदि पुत्र की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है, इसमें दिया हुआ है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना कि पुत्र का वर्तमान आयु 1 वर्ष है। ये पुत्र हो गया तो पिता का कितना हो जाएगा, उसके वर्गों के बराबर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, 7 वर्ष 1 वर्ष पहले तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और इसका भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। पिता की उम्र 7 गुनी थी, तब पुत्र की उम्र में 7 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 7x माइनस 7 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 7x स्क्वायर माइनस 1, देखिए -1 है, प्लस इधर 7 है तो इधर लाएंगे तो 7 प्लस में हो जाएगा, माइनस ये प्लस में तो इधर आएगा -7x। तो यहाँ पे आइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 6। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 हो जाएगा। इसको सजा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 6। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए x माइनस 1 बचेगा, फिर इन दोनों में 6 कॉमन ले लेंगे, -6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इसमें बचेगा। तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 6। देखिए इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x ये चला जाएगा तो -1 बचेगा। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। देखिए एक संभव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 वर्ष से अधिक है, तो x का मान 6 हो जाएगा, यानी 6 वर्ष का वो होगा और उसका पिताजी उसके उम्र के स्क्वायर है यानी दुगुने हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो जो पुत्र होगा उसका x होगा और पिता का 36, यानी 6 और 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समपर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समपर्तक यानी एलसीएम क्रमशः 24 और 456 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसी सूत्र पर रख दीजिए। पहली संख्या कितना है 96 है, दूसरी संख्या x मान लीजिए 24 गुणे 456, तो x बराबर कितना हो जाएगा 96 नीचे आ जाएगा, 24 चौका 96। अब 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 चौका 16, 114। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इस कथन दिया गया है, आधुनिक और सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में समूह एक समान बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शाता है। तो देखिए 18 के इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है। बताना है जो सिली भवन शब्द है यह किस भौगोलिक घटक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, राकेश और रमन के घर एक 8 मंजिला इमारत में है। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 8 है। राकेश का घर रमन के घर वाली मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है। रमन को अपने बेटे को पास में स्थित स्कूल छोड़ने के लिए प्रतिदिन 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है। राकेश किस मंजिल पर रहता है। बताना है राकेश किस मंजिल पर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 5वें मंजिल पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग ने 2021 में डैश डैश के लिए संवेदा हेल्पलाइन की शुरुआत की। तो देखिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को मानसिक सहायता प्रदान करने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग
6 दोस्तों P Q R S T और U में सभी की लंबाई अलग अलग है। T केवल 2 अन्य दोस्त से लंबा है। T है 2 अन्य दोस्त से लंबा। R केवल एक दोस्त से छोटा है। P T से छोटा है लेकिन S से लंबा है। Q U से छोटा है। सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे लंबा कौन है? तो इसको आप लोग 22 नंबर को सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा Q। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। किस मंत्रालय ने 2 जनवरी 2022 को जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय युवा खेल नीति का मसौदा जारी किया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर विमानन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल ज्ञात कीजिएगा आप लोग। चलिए ज्ञात कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14 का तोड़ेंगे तो 7x प्लस 2x में टूट जाएगा माइनस 14। देखिए दोनों में से x कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 7 बचेगा प्लस देखिए 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा। तो एक हो जाएगा x माइनस 7, एक x प्लस 2। तो x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, एगो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। तो 7 माइनस 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अधिक H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल डैश डैश कहलाते हैं जबकि कम H प्लस उत्पन्न करने वाले अम्ल डैश डैश कहलाते हैं। तो देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। इस वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 25% का लाभ होता है। यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपया कम में बेचा जाए तो इस पर प्राप्त प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंकित मूल्य इसका कितना है 100 रुपया है, तो इसका पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है 100 इंटू 100 माइनस हानि बटा 100 प्लस लाभ। तो हानि हुआ 25%, लाभ हुआ है 25%। देखिए 100 गुणे 75 हो जाएगा बटा 125 हो जाएगा 125। तो 25 चौका 100 है, 25 25 125, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 2 बचा 50 25, तो 15 चौका 60 रुपया। कितना हो गया 60 रुपया हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 60 रुपया। अब देखिए क्या कह रहा है अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य 100 रुपया कह रहा है और 20 रुपया कम करके देता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपया। तो इसका लाभ क्या हो जाएगा, लाभ देखिए 80 रुपये में बेचा और 60 रुपये में किना तो लाभ हो गया 20 रुपया। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। 60 से भाग दीजिए कट जाएगा, ये कटेगा 2 से कितना बार में 5 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो 20 25 100 में 3 से भाग दीजिएगा तो आएगा 33.1/3। ऑप्शन नंबर यही इसका राइट हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 मित्र VW X Y और Z एक वृत्ताकार डाइनिंग टेबल के परितः बैठकर उसके केंद्र की ओर मुख करके रात्रि का भोजन कर रहे हैं। X कह रहा है X Z और W दोनों के ठीक बगल में बैठा है। VW के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। Y W के बाईं ओर दूसरी स्थान पर बैठा है। X के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो इसको आप लोग 27 नंबर को ज्ञात कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 बराबर 27 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको डायरेक्ट सूत्र पर बनाएंगे। यदि देखिए यदि x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 बराबर y हो तो एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट वाई प्लस 2। देखिए प्लस में है तो प्लस 2 करेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस 2 घटा देंगे। तो ये देखिए मान लीजिए यही दिया है वाई का मान कितना है 27, तो 27 अंडर रूट प्लस 2 जोड़ देंगे तो 27 2 अंडर रूट 29। तो ऑप्शन नंबर 29 इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में रूट 29 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपया और एक दुकानदार ने उस पर 30% की छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य
गुणे 100 माइनस छूट कितना दे रहा है 30/100। तब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 250 गुणे 70/100 तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा 7 पचे 35 7 दूनी 14 अगर सिनेमा देखिए 7 दूनी 14 7 पचे 35 के 5 हाथ में बचा 3 7 दूना 14 15 16 17 17 हो जाएगा 175। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब डैश डैश स्थिति किसी बिंदु पर बनेगा और डैश डैश होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि नीचे दी गई सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसको व्यवस्थित कीजिएगा आप लोग तो एक संख्या अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर सही कथन का चयन करना है। इसमें सही कथन का चयन करना है तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित वेन आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देख सकते हैं वेन डायग्राम है 34 का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 110 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 30 नंबर डैश डैश भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफेक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। तो देखना है कौन सा ये समाचार पत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज्यादातर गाँवों में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था। तो देखिए 36 का राइट आंसर हो जाएगा 85%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। पहले इसका रूट हटाते हैं। देखिए तो अंडर रूट 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 प्लस देखिए यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा दशमलव के बाद 2 अंक है 2 को जीरो दे दीजिए। यहाँ पे भी रूट हटाइए तो 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा रूट हट गया दशमलव के बाद 6 अंक है 6 को जीरो दे दीजिए 3 4 5 6। अब देखिए 625 का वर्गमूल निकाला तो 25 हो गया। यहाँ पे देखिए 25/100 है तो 5/10 हो जाएगा। वर्गमूल निकाल देंगे तो माइनस यहाँ पे 5/1000 हो जाएगा। अब देखिए 25 का तो 25 ही होगा प्लस 5 में 10 से भाग दीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा माइनस उसी प्रकार 5 में 1000 से भाग देंगे तो 0.005 आ जाएगा। अब इसको घटाइएगा इसको जोड़कर घटाएंगे तो 25.495 आंसर आएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कह रहे कौन सा भाषा संस्था भारत में भाषा भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है भारतीय भाषा संस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। कह रहे हैं साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री बटा टेन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 50 डिग्री। तो देखिए जब भी इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो इसको साइन को कॉस में बदल दीजिए क्योंकि आप पढ़ोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे आप लोग इसका भी मान 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाइए तो साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस देखिए 36 में से 90 में से 54 घटा देंगे तो 36 हो जाएगा बटा यहाँ भी चेंज कर दीजिए टेन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री में से 50 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर 54 डिग्री। यहाँ पे आ जाइए टेन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक स्क्वायर 40 डिग्री हो गया। आप देखिए यहाँ पे आइए तो सेक साइन स्क्वायर 90 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा इंटू टेन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस
माइनस सेक स्क्वायर 40 डिग्री। अब देखिए होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसमें से माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस से गुणा किए तो माइनस लगा दीजिए, तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थानीय से बी तक जाता है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर घंटा की चाल से बी से ए तक वापस आ जाता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करना है। देखिए जब स्थान यानी जो स्थान है वो समान है, जब मानिए दूरी समान हो तो औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो एक्स का मान देखिए 2 गुणे एक्स कितना जा रहा है 18, फिर आ कितना रहा है 30 बटा 18 प्लस 30, कटा दीजिए इसको, देखिए कितना हो जाएगा 18 गुणे 30 गुणे 2 बटा 48। अब इसको कटाइएगा तो देखिए 6 से कटाइए, 6 पचे 30, 8 6 48। अब 2 से कटाइएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 2 से कटाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो 9 पचे 2 बटा 45। तो इसको काटेंगे तो 22 दूनी 44 1 45, तो 22 पूरा के 1 बटा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125 है। रविवार के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री 150 है। यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है और पूरे महीने के दैनिक कारों की दैनिक औसत बिक्री 130 है, तो शनिवार के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री ज्ञात कीजिए। 42 नंबर को आप लोग ज्ञात कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 136। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर कह रहा है, पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विषण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, ये देखिए समझने वाला क्वेश्चन है। और दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, देख सकते हैं ये समानांतर रेखा हो गया दो को, जो कि एक तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा क्रमशः एल और एम पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण सी एम क्यू, देख सकते हैं सी एम क्यू 48 डिग्री है, तो कोण पी एल ए यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। तो ये मान लीजिए इसको एक्स, इसको मान लीजिए एक्स, तो एक्स और कोण एम बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। इसलिए देखिए अब किसी भी बिंदु पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ पे एम का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 180 होगा, तो 180 में से 48 घटा दीजिए तो कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 132 डिग्री। तो एम का मान 132 डिग्री हो गया, तो एम एक्स के बराबर है तो एक्स का मान भी 132 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 45 नंबर, यदि x प्लस वाई बराबर 8 है, यदि x और y का गुणनफल 15 हो तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, तो एगो 3 लिख रख दीजिए, एगो 5 रख दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर, इसका पावर 4 कीजिए, इसका पावर 4 कीजिए, तो देखिए 3 का पावर 4 कीजिएगा तो 3 3 का 27 81 हो जाएगा। अब 5 के करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, ये हो गया 6 8 2 10 706, 706 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत में समग्र कार्यबल भागीदारी दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.3%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 47 नंबर, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? बताना है भारतीय संविधान इसका संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत और उसके प्रकाशित केंद्रों के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया, इसका निर्मित प्रतिबिंब होगा, बताना इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और छोटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, बताना है जो ब्लीचिंग पाउडर है इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये अपचायक का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। निम्न में कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थल है, बताना है निम्न में कौन सा ईसाई धर्म के जन्म स्थान है। देखिए 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व को सुनिश्चित करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73वां और 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। डैश डैश नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होता है। तो ये होता है तराई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की लंबाई भिन्न है, यानी अलग अलग है। बी डी से लंबा है किंतु ई से छोटा है। बी क्या है, डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। सी ई से छोटा है। ए एफ से लंबा है। डी और ई क्रमशः ई और ए से छोटे हैं। ई और एफ से छोटा है। सभी 6 मित्रों में से सबसे लंबा कौन है, तो सभी 6 मित्रों में से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सबसे लंबा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित बार चार्ट दिए गए 6 वर्षों की अवधि में एक कंपनी द्वारा कच्चे माल पर किए गए निवेश को दर्शाता है। बार चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे बार चार्ट का अध्ययन करना और इसका आंसर देना है। ये इसका आंसर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 2016 और 2021 में कच्चे माल पर निवेश की गई राशि का योग और 2018 और 2020 में कच्चे माल पर निवेश की गई राशि का योग का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए तो इसको ज्ञात करेंगे तो 2016 में कितना है 240 है, प्लस 2021 में कितना है 2021 में 370 है, बटा उसी प्रकार 2018 में देखिए 2018 में कितना है 365 है, प्लस 2020 में कितना है 2020 में 445 है, 425 है, गुणे 100 कर दीजिए। तो इसको आप लोग जोड़िएगा। देखिए इसका आएगा 610 बटा आ जाएगा 790 आएगा, जोड़ेंगे तो गुणे 100। अब कटा दीजिए, इसको कटाएंगे तो आएगा 77.22%। किसमें ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी समझने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है यदि ए बी सी डी एक ऐसा समचतुर्भुज है कि कोण ए सी बी 50 है तो कोण बी डी सी का मान ज्ञात करना है, यानी बी डी सी यानी इसका मान ज्ञात करना है। देखिए ए सी बी यानी ये है 50 डिग्री। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण अपने शीर्ष को 2 बराबर भाग में बांटते हैं, तो यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और विकर्ण को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज यहाँ मान लीजिए वो है त्रिभुज ओ सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। सी का मान है 90 डिग्री। देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, त्रिभुज सी ओ डी में, यानी तीनों को जोड़िएगा तो सी का मान है 50 डिग्री, प्लस ओ का मान है 90 डिग्री, और प्लस डी का मान x मान लीजिए बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो अब 180 में से 40 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 40, तो हो जाएगा कोण बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। ई एक्स एस सी टी एल वाई शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें कौन सा अक्षर समूह 2 बार आएगा, बताना इनमें से कौन सा अक्षर समूह है जो 2 बार आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी 2 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर
की यात्रा करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अंततः दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। कह रहा यात्रा करता है और एक जंक्शन पर रुकता है। जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड की दिशा में है। कह रहा है सभी मोड़ 90 डिग्री का है। तो देखिए 57 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के 6 डिब्बे डाइनिंग टेबल पर एक पंक्ति में रखे गए हैं। टॉफियों का डिब्बा किसी एक सिरे पर है। टॉफियों के डिब्बा और चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं। आइसक्रीम के डिब्बे को टॉफी वाले डिब्बे या फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा गया है। कुकीज और पैनकेक के डिब्बे को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा गया है। निम्न में से कौन सा डिब्बा किसी एक सिरे पर रखा गया है। तो देखिए 58 को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं के बीच है। नोट कर रहा है संक्रियाएं संख्याओं के उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जोड़ना, घटाना या गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। जैसे 13 को 1 और 3 में विभक्त करना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। देखिए देख सकते हैं आप लोग, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 59 का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। एक पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु का गुणनफल, देखिए गुणनफल भी दिया है 63 है। पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु ज्ञात करना है। तो माना कि अनुपाती राशि x है तो हो जाएगा 7x और 4x। ये क्या कर रहा है, इनका गुणनफल 63 से है तो 7x गुणे 4x को गुणा कीजिएगा तो 63 से आ जाएगा। अब देखिए दोनों गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, देखिए दोनों गुणा कीजिए तो 7 चौका 28 हो जाएगा। 28 x स्क्वायर बराबर 6300। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6300 बटा आ जाएगा 28। 7 से भाग दीजिए, 7 चौका 28, 7 9 63, 900 हो गया। अब 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक बचा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20, 225 हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 225। तो x बराबर हो जाएगा √225। तो 225 का किसका वर्गमूल होता है 225 किसका होता है 15 का होता है 225। तो ये हो गया x का मान कितना है 15, x बराबर 15। तो देखिए एक पिता, तो पिता का नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है पुत्र। 4 है तो 15 चौका 60 वर्ष हो जाएगा। तो पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 15 चौका 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए माना कि पुत्र की आयु 100 वर्ष, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा 4 गुनी है तो उसका हो जाएगा 4x। 6 वर्ष बाद तो x प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ 4x प्लस 6 हो जाएगा। 3 गुनी है तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए तो 3x प्लस 18 बराबर 4x प्लस 6। गुणा कीजिएगा, घटाइएगा तो यहाँ 4x में से 3x चल जाएगा तो x बचेगा, 18 में से 6 चला जाएगा तो 12 बचेगा। कितना हो गया, एगो का 12 हो गया, एगो का 48 हो गया, और 12 48 जोड़ दीजिएगा आप लोग। 12 48 जोड़ेंगे तो 61 का राइट आंसर आ जाएगा 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। कह रहा है आई जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। एम आई और एल दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जे ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एन आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एन किस स्थान पर बैठा हुआ है, तब इसको सॉल्व कीजिएगा। एन को बताना है किस स्थान पर बैठा है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बैठेगा जे के बाईं ओर ठीक बगल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे वास्तविक जगत की जानकारी के अनुरूप न हो, तय कीजिए कि कथनों के आधार पर दिए गए निष्कर्ष संभावनाओं में से कौन से सत्य हो सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ आपके कथन दिया है 3 गो। कुछ छात्र पुरुष हैं,
दूसरा कह रहा है कुछ पुरुष ईमानदार हैं। तीसरा कह रहा है सभी ईमानदार अच्छे सच्चे हैं। सभी ईमानदार सच्चे हैं। निष्कर्ष निकल रहा है कुछ सच्चे पुरुष है। 2 नंबर में कह रहा है सभी पुरुषों के छात्र होने की संभावना है, कुछ ईमानदार छात्र नहीं है। देखिए 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? बताना इसमें सर्वाधिक धात्विक धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संख्याओं 583, 459, 687, 754 और 853 में यदि प्रत्येक संख्या के सभी 8 और 5 को क्रमशः 2 और 1 में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी? बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 583। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दाब कितना होता है? देखिए 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 60 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा डैश डैश होगी। बताना है उपकरण में कितना धारा प्रवाहित होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए 68 नंबर देखिए क्या कह रहा है। यदि एक कूट भाषा में थीन को SGHMD और आइसलैंड को HRKZMC लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डायनेमिक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए इसको लिखिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 69 नंबर। अवतल दर्पण 8.0 सेमी त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के भाग से बनाया गया है। इसका मुख्य फोकस इसकी ध्रुव से डैश डैश कितनी दूरी पर होगी? बताना है कितनी दूरी पर होगी। तो 69 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वर्ष 2021 में सर्वाधिक अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों की खेल से संबंधित है। बताना है जो वर्ष 2021 से सर्वाधिक अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी किस खेल से हैं? 70 का राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? बताना इनमें से द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। देखिए 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिकों को कार्य पूरा करने में किसी कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में लगे समय से दुगुना समय लगता है तो 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसको 72 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्या कह रहा है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। तो देखिए 73 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा डैश डैश होगी। बताना बल्ब में प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिमाण स्वरूप डैश डैश में बताना है कौन सा होगा। देखिए 75 का राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है। देख सकते हैं इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है तो 76 का मान ज्ञात कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 77 का x³ - y³ और x - y को तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिएगा 77 का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के अवायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? बताना है इनमें से कौन सी गैस आवश्यक है। तो देखिए 78 का राइट आंसर हो जाएगा O2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? नर जनन अंग का घटक बताना इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 40,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग ज्ञात कीजिए। देखिए तिमाही है तो देखिए तिमाही जब रहता है तो 1 वर्ष में 4 गो तिमाही होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो दर में भाग दे देते हैं। 4 से भाग दे दीजिएगा 40 में तो 10% हो जाएगा और 1 से गुणा कर देंगे 4 में, यानी दर में भाग देते हैं और समय में गुणा कर देते हैं तो ये 4 वर्ष हो जाएगा। इसी सूत्र पर बन जाएगा P × 1 + R/100 के पावर n माइनस P घटा दीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके मुख्य विकर्ण की लंबाई इतना है। तो देखिए घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू एक भुजा बराबर है 16√3। तो इसको देखिए ये बराबर हो जाएगा 16/16 √3 तो √3 से √3 चला जाएगा तो बच जाएगा 16। तो क्या कर रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है तो 6 गुणे 16 का स्क्वायर 16 कितना होता है 256 में 6 से गुणा कर दीजिएगा। देखिए तो 81 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1536 आएगा। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देख सकते हैं निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ वर्ष 1999 से 2005 के दौरान एक कंपनी द्वारा बेचे गए स्मार्टफोनों की संख्या लाखों में दर्शाया गया। देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2002 से 2003 तक कंपनी के स्मार्टफोन बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2002 से 2003 तक। देख सकते हैं 2002 में कितना था, 2002 में 45 था और 65, 2003 में 65 हो गया तो कितना बढ़ा 20 को बढ़ा। तो लाभ गुणे 100 है बटा क्रय मूल्य कितना है, ऐसे भी बना सकते हैं 45। इसको काटिएगा, इसको आप लोग काटिएगा 5 से, तो 5 से 9 पचे 45, 5 से काटेंगे तो 20 पचे 100। तो 200 में 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, निम्न संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देख सकते हैं आप लोग 83 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, ये सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 7 बार में चला जाएगा। 7 में से, अब देखिए 7 में से 61 में से 7 घटाइएगा, 61 में से 7 घटाइए तो 11 में से 7 गया 4, 54 हो जाएगा। फिर 9 से भाग देना है तो 9 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो 7 और 6 13 में 64 जोड़ दीजिए, 13 में 47 जोड़ दीजिए कितना 7 3 10, 4 1 5 1 और 6 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, उस राज्य का नाम बताइए जो मार्च 2022 में कार्बन तत्व से कृषि विधियों को शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तो देखिए 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 ओम का एक प्रतिरोध ए, 6 ओम के प्रतिरोध बी और 2 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरे पर विभवांतर क्रमशः है, बताना इसके सिरे पर विभवांतर कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या करें, दिए गए समीकरण को किन्हीं 2 चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें बदलना है, 2 का स्थान बदलिएगा तो इसका 2 का स्थान किसका बदलना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोड़ को गुणा कर दीजिए और गुणा को जोड़ कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन डैश डैश की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, बताना है कि इसके माध्यम से ये लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुम्बक की चुंबकीय शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। तो देखिए 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस पे विचार करना है और इसका सही उत्तर देना है। देखिए 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 91 नंबर, निम्न में कौन सा पद की गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए इसमें प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 91 नंबर का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी उपलब्ध पहुंच होती है डैश डैश कहलाता है, बताना है क्या कहलाता है। तो देखिए 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। 93 का आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 37। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 94 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों के समान पैटर्न का पालन करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का पालन करते हैं। देखिए 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 95 नंबर देखिए,
कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं के बीच है। नोट भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर सी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए ने 4,50,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए का व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की संपत्ति प्राप्त लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। बी ने कितना निवेश रुपए किया, तो बताना है बी का कितना निवेश रुपया हुआ। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, 1 वर्ष ए और बी दोनों मिलकर शुरू किए हैं। तो 1 वर्ष ये 3 महीना बाद आया, तो ये 12, 1 साल में 12 वर्ष होता है। तो 12 महीने ये किया है और ये 9 महीना किया है, 3 महीना कम किया है। तो इसका देखिए निवेश का हो जाएगा 4 और 3। निवेश का अनुपात 4 और 3 है और लाभ का कितना है, लाभ का है 3 और 2। लाभ का 3 और 2 है। तो इसी प्रकार इसका निवेश का हो जाएगा 9:8। यही 9 का मान कितना है, इतना है। तो 9 का मान दिया हुआ है इतना, यानी ए का मान इतना दिया है, तो बी का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 96 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एल्केन के इनमें से सजातीय श्रेणी सदस्य का गलनांक अधिकतम होता है। देखिए 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है। 8 रंगीन डिब्बे 8 खाने वाले एक अलमारी में रखे गए हैं। एक खाने में केवल एक ही डिब्बा रखा गया है। सबसे निचले खाने का क्रमांक 1 है और सबसे ऊपरी खाने का क्रमांक 8 है। नीले रंग के डिब्बे के ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। भूरे रंग के डिब्बे को काले और नीले रंग के डिब्बे के बीच रखा गया है। हरे डिब्बे के नीचे 6 डिब्बे रखे गए हैं। नारंगी डिब्बे को किसी विषम क्रमांक वाले खाने में रखा गया है। पीले डिब्बे को सफेद डिब्बे के ठीक ऊपर रखने में और लाल डिब्बे के नीचे के किसी खाने में रखा गया है। तो कह रहा है किस रंग के डिब्बे को सबसे निचले खाने में रखा गया है। तो देखिए 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, निम्न में से किस स्वतंत्र सेनानी को भारत के लौह पुरुष के उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग को मालूम होगा, इसका राइट आंसर हो जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4, x के पावर 8 इंटू वाई के पावर 8 और x स्क्वायर माइनस वाई महत्तम संपर्तक। तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी कर दीजिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।